लेकर आ गया, इस पे आप कहने पे मजबूर हो जाओगे। तो चलिए अब बिना किसी देर के इचड़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 4, जो कि हमारी कक्षा 6ठी के लिए, और ये है हमारे विषय विज्ञान के। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, और ये वर्कशीट हमें करनी है 30 सितंबर 2020 को। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो भोजन के घटक प्रोटीन। तो देखिए जो है बच्चों, पिछले कार्यपत्र में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। तो देखिए अब जो है पिछली वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, और उसका एक जो है टेस्ट भी था, हाँ वो भी हमने जो है पढ़ा था। ठीक है, अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो देखिए अब जो है हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया था, अब हम प्रोटीन के बारे में जो है जानेंगे। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, प्रोटीन शरीर की बुद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। देखिए जो है प्रोटीन जो है हमारे शरीर की रिपेयर में जो है मदद करते हैं, और बुद्धि यानी कि ग्रोथ में भी मदद करते हैं, और वो उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट है। क्या आपको कुछ पदार्थों के नाम याद है जिनमें प्रोटीन होता है? तो क्या आपको याद है? हाँ, मुझे तो याद है। तो अब ये देखिए, आइए नीचे दिखाए गए चित्रों में प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो पदार्थ प्रोटीन के स्रोत है उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ देखिए अब सबसे पहले है अंडा। देखिए अंडा जो है प्रोटीन का सोर्स है, तो यहाँ हम लगाएंगे टिक। और ये देखिए यहाँ है, ये हमारी चीज है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे टिक। ये देखिए यहाँ हमारी मूंगफलियाँ हैं, यहाँ पर भी हम टिक लगाएंगे। और ये देखिए और ये जितने भी हैं, ठीक है, वो देखिए और जो है वो सोर्स नहीं है प्रोटीन का। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि आप क्रॉस करना है आपको ऊपर। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये देखिए यहाँ पे मैं आपको हाँ देखिए प्रोटीन के स्रोत है यानी कि सोर्स है, ये स्रोत है दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफेदी आदि। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोटीन की परीक्षण। अब देखिए हमने जो है वहाँ कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण करी थी, अभी हम प्रोटीन की परीक्षण करेंगे। तो ये देखिए परख नली में थोड़ी मात्रा में अर्ध पदार्थ ले, फिर उसमें पानी की कुछ बूंद मिलाए। ठीक है, तो अब देखिए हमें जो है टेस्ट ट्यूब में जो है खाने के जो स्नैक्स होते हैं वो ले। ठीक है, और फिर देखिए उसमें जो है हमें पानी की कुछ बूंदें मिलानी है। इसके बाद उस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलायन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलायन की 10 बूंदें डालनी है। ठीक है, फिर ये देखिए फिर इसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए स्थिर छोड़े। यदि पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है। तो देखिए अगर जो है उसका रंग पर्पल यानी कि वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है प्रोटीन उपस्थित है, यानी कि उसमें प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन शरीर की बुद्धि या शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है, जिसको मैंने एक्सप्लेन तो आपको पहले ही कर दिया था। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो ये देखिए प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं, हाँ ये देखिए यहाँ पनीर लिख सकते हैं, अंडे लिख सकते हैं, हाँ और आप मछली लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। अब हमें स्रोतों के नाम लिखने हैं, तो वो हो गया हमारा दूध, मांस और यहाँ पर अंडे की सफेदी से। ठीक है, अब यहाँ 2 स्रोत हो ही गए हमारे। तो ये देखिए अब है प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है।
तो ये देखिए प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ कॉपर सल्फेट विलायन और कास्टिक सोडा विलायन है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 है, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। देखिए अब देखिए यहाँ आपको लिखना है प्रोटीन का सेवन, अगर हम प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करेंगे तो हमारे शरीर को यह निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। तो आप पहला लिखेंगे आप, अगर हम ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारी देखिए वह हमारे जो है हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरा लिखिए, अगर हम कम प्रोटीन खाएंगे तो हमारी शरीर की बुद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत धीरे धीरे होगी। तो और ये देखिए आप यहाँ अपने ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको 2 तो बता ही दिए हैं। अब ये देखिए 5वां, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो इसका उत्तर है नहीं, मुझे मांस और अंडे की सफेदी खाने से सारे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मांस में बस प्रोटीन और विटामिन होते हैं और अंडे की सफेदी में बस प्रोटीन ही होता है। हाँ, तो इसलिए आपको सारे जो है पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ना सब्सक्राइब कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ही देना यार, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब यार जो साइड में आपको घंटा आएगा ना सब्सक्राइब करने के बाद यार उसको भी दबा देना, फिर ऑल कर देना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो फिर यार इस वीडियो को पे एक लाइक भी ठोक देना। तो ओके बाय गाइस।